श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम शिव पुराण कथा के 23वें दिन में हैं। हर कथा में कोई न कोई असुर होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे असुर हमारे भीतर भी हैं? काम, क्रोध, लोभ और मद, यह वही आसुरी वृत्तियां हैं जिनसे भगवान शिव हमें मुक्त कराते हैं। शिव पुराण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे भीतर चल रहे युद्ध की कथा भी है। तो चलिए प्रार्थना के साथ आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। हे त्रिपुरंतक शिव जी, हमारे भीतर की आसुरी वृत्तियों का नाश कीजिए और हमें वही शांति प्रदान कीजिए जो राक्षसों के अंत के बाद संसार को मिली थी। आइए आज का महात्म्य शुरू करते हैं। नंदीश्वर ने महेशा अवतार तथा वृषेशा अवतार का चरित्र सुनाकर कहा, हे महाबुद्धिमान सनत कुमार, अब तुम अत्यंत आदर पूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन भी सुनो। यह उत्तम आख्यान भक्ति को बढ़ाने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र सहित समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब सभी देवताओं ने दधीच के आश्रम में अपने अपने अस्त्र रख दिए और हार मानकर वहां से चले गए। मारे जाने के भय से इंद्र सहित सभी देवता और देवर्षि शीघ्र ही ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी को अपना दुख सुनाया। देवताओं की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया था। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न और समस्त दैत्यों का अधिपति है। इसलिए अब ऐसा उपाय करो जिससे इसका वध हो सके। हे बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के अनुसार तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। दधीच नाम के एक महामुनि हैं जो महान तेजस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना करके अपने अस्थियों के वज्र के समान मजबूत होने का वर प्राप्त किया था। इसलिए तुम लोग उनसे उनकी अस्थियों का याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्र का निर्माण करके तुम निश्चित ही वृत्तासुर का वध कर सकोगे। नंदीश्वर कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र, गुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं को साथ लेकर तुरंत दधीच ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहां इंद्र ने सुवर्चा सहित दधीच मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। अन्य देवताओं ने भी उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। दधीच मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ थे। वे तुरंत देवताओं के आने का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम में कहीं और भेज दिया। इसके बाद देवराज इंद्र ने देवताओं सहित उनसे कहा, मुनिवर, आप महान शिव भक्त, दाता और शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। हम सभी देवता और देवर्षि त्वष्टा द्वारा उत्पन्न संकट के कारण आपकी शरण में आए हैं। अतः आप अपनी वज्रमय अस्थियां हमें प्रदान कर दीजिए। आपकी अस्थियों से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही वृत्तासुर का वध करूंगा। देवराज इंद्र की बात सुनकर परोपकार में लगे दधीच मुनि ने अपने स्वामी भगवान शिव का ध्यान किया और अपना शरीर त्याग दिया। उनके सभी सांसारिक बंधन नष्ट हो चुके थे, इसलिए वे तुरंत ब्रह्मलोक को चले गए। उसी समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर देवराज इंद्र ने सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उसकी हड्डियों से अस्त्र बनाने के लिए विश्वकर्मा जी को आदेश दिया। इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ हुए मुनि की वज्रमय अस्थियों से अनेक अस्त्रों का निर्माण किया। उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मसर नामक बाण बनाए गए तथा अन्य अस्थियों से भी अनेक दिव्य अस्त्रों की रचना की गई। तब शिव जी के तेज से शक्ति प्राप्त करने वाले देवराज इंद्र ने वह वज्र हाथ में लेकर क्रोध पूर्वक वृत्तासुर पर आक्रमण कर दिया।
ठीक उसी प्रकार जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर कवच आदि से सुरक्षित इंद्र ने अपना पराक्रम दिखाते हुए वज्र से वृत्तासुर के पर्वत शिखर जैसे विशाल सिर को काट गिराया। उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय उत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। इधर महान आत्मबल से संपन्न दधीच मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा आश्रम में लौटी। अपने पति को मृत देखकर उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं को श्राप देते हुए कहा, ये सभी देवता अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हैं। मेरे श्राप से आज से ये सभी पशु हो जाएं। इस प्रकार सुवर्चा ने इंद्र सहित सभी देवताओं को श्राप दे दिया। इसके बाद उन्होंने पति लोक जाने का विचार किया और पवित्र लकड़ियों से चिता तैयार करने लगी। उसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई, देवी ऐसा साहस मत करो, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज विद्यमान है। पहले उसे यत्न पूर्वक जन्म दो, फिर अपनी इच्छा के अनुसार आगे निर्णय लेना। शास्त्रों का आदेश है कि गर्भवती स्त्री को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर सुवर्चा कुछ क्षण के लिए विस्मित हुई, लेकिन उन्हें पति लोक की प्राप्ति अभिष्ट थी, इसलिए उन्होंने पत्थर से अपना उदर विदीर्ण कर दिया। उनके गर्भ से दधीच मुनि का दिव्य और प्रकाशमान पुत्र बाहर आया, जिसकी प्रभा से 10 दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वह गर्भ साक्षात रुद्र का अवतार था। अपने दिव्य पुत्र को देखकर सुवर्चा समझ गई कि यह स्वयं रुद्र का अवतार है। वे आनंद से भर गई और उसकी स्तुति करने लगी। फिर उन्होंने अपने पुत्र से प्रेम पूर्वक कहा, तात परमेश्वर, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। तुम सभी प्राणियों के लिए सुखदाता बनो और मुझे पति लोक जाने की आज्ञा दे दो। वहां मैं तुम्हारे रुद्र रूप का ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर कहते हैं, साध्वी सुवर्चा ने ऐसा कहकर परम समाधि द्वारा अपने पति का अनुसरण किया। इस प्रकार वे शिवलोक पहुंचकर दधीच मुनि से जा मिली और आनंद पूर्वक भगवान शंकर की सेवा में लगी। कुछ समय बाद इंद्र सहित सभी देवता और मुनि वहां पहुँचे। प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। सभी देवताओं ने महोत्सव मनाया और अपने अपने धाम को चले गए। महान रुद्रावतार पिपलाद उसी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे लोक कल्याण की भावना से दीर्घ काल तक तपस्या में लीन रहे। समय बीतने पर पिपलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्या से विवाह किया। उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी पिता के समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे तथा अपनी माता पद्या के सुख को बढ़ाने वाले थे। इस प्रकार भगवान शंकर ने लीलावतार मुनिवर पिपलाद ने अनेक दिव्य लीलाएं की। जब उन्होंने देखा कि शनिश्चर की पीड़ा से लोग अत्यंत दुखी हैं और उसका निवारण करना सबके लिए कठिन है, तब उन्होंने वरदान दिया, जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक के मनुष्यों तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा कभी नहीं होगी। यदि शनि मेरे वचन का अनादर करके उन्हें पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। इसी कारण शनि देव भी पिपलाद के वचन का सम्मान करते हुए ऐसे मनुष्यों को पीड़ा नहीं पहुंचाते। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुनिवर, इस प्रकार मैंने मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुनाया। यह कथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। गाधि, कौशिक और महामुनि पिपलाद, इन तीनों का स्मरण करने से शनिश्चर जनित पीड़ा का नाश होता है। वे परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय और महान शिव भक्त दधीच मुनि धन्य हैं, जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर ने पिपलाद नामक
पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह आख्यान स्वर्ग प्रदान करने वाला, ग्रह दोषों का नाश करने वाला, मनोरथ पूर्ण करने वाला और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। अब सुनिए भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार की कथा, जिसमें राजा भद्रायु और रानी कीर्तिमालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा ली गई। नंदीश्वर ने आगे कहा, हे तात, जिन नरेश भद्रायु का परिचय पहले दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप में अनुग्रह किया था, उन्हीं के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव द्विजेश्वर रूप में प्रकट हुए। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज सिंहासन पर विराजमान हुए, तब उनका विवाह राजा चंद्रागत तथा रानी सीमंतनी की पुत्री सती साध्वी कीर्तिमालिनी से हुआ। एक समय राजा भद्रायु अपनी धर्म पत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक घने वन में गए। उनकी पत्नी शरणागतों का पालन करने वाली थी और राजा का भी यही धर्म था। उस राज दंपति के धर्म के प्रति दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती सहित एक लीला रची। शिव और पार्वती उस वन में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला करते हुए एक मायामय व्याघ्र का रूप धारण कर लिया। वे दोनों भयभीत होकर व्याघ्र से आगे भागने लगे। व्याघ्र उनका पीछा करता हुआ राजा भद्रायु के पास पहुंचा। ब्राह्मण दंपत्ति ने राजा की शरण लेकर कहा, महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। यह व्याघ्र हमें अपना आहार बनाने आ रहा है। इससे पहले कि यह हमें खा जाए, आप हम दोनों को बचा लीजिए। उनका करुण क्रंदन सुनकर राजा ने जैसे ही धनुष उठाया, व्याघ्र उनके निकट पहुंच गया और ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह हा नाथ, हा प्राण वल्लभ, हे शंभु, हे जगत गुरु कहकर रोने लगी। भद्रायु ने तीखे बाणों से व्याघ्र पर प्रहार किया, लेकिन उन बाणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। व्याघ्र ब्राह्मणी को घसीटता हुआ दूर चला गया। अपनी पत्नी को व्याघ्र के पंजों में देखकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ और राजा से बोला, राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ गया? सुना था तुम में 12,000 हाथियों का बल है, वह आज कहाँ है? तुम्हारे शंख, खड्ग और मंत्रास्त्र विद्या किस काम आई? दूसरों की रक्षा करना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की रक्षा नहीं कर सकता, उसके लिए जीने से अच्छा मर जाना है। ब्राह्मण का विलाप और पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने सोचा, आज मेरे भाग्य ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरा पराक्रम और धर्म दोनों नष्ट हो गए। अब मेरी संपत्ति, राज्य और आयु का भी नाश निश्चित है। ऐसा सोचकर राजा ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। मुझ क्षत्रिय पर कृपा करके शोक त्याग दीजिए। मैं आपको आपका मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा शरीर सब आपके अधीन है। बताइए आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरी पत्नी चली गई और मैंने कभी काम सुख का अनुभव भी नहीं किया, इसलिए अपनी बड़ी रानी मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श पाप और स्वर्ग की हानि का कारण है? पर स्त्री का भोग ऐसा पाप है जिसे सैकड़ों प्रायश्चितों से भी मिटाना कठिन है। ब्राह्मण बोला, राजन, मैं अपनी तपस्या से ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पापों का भी नाश कर चुका हूँ, पापों का भी नाश कर सकता हूँ। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? इसलिए अपनी पत्नी मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आपको नरक में जाना पड़ेगा। राजा ने विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करना महापाप होगा।
इसलिए उन्होंने पत्नी को देने का निश्चय किया। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की, ब्राह्मण को अपनी पत्नी सौंप दी और फिर स्नान करके देवताओं को प्रणाम किया। अग्नि की 2 बार परिक्रमा करके वे एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगे। जैसे ही राजा अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए, जगतपति भगवान विश्वनाथ वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला सुशोभित थी और जटाएं पीताभ आभा से चमक रही थी। वे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड्ग, वांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय और पिनाक धारण किए हुए बैल की पीठ पर विराजमान नीलकंठ भगवान को राजा ने अपने सामने देखा। भगवान के दर्शन पाकर राजा भद्रायु आनंदित हो गए और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। राजा की स्तुति से प्रसन्न होकर पार्वती जी सहित महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने सदा मेरी ही चिंतन और पूजन किया है। तुम्हारी भक्ति और इस पवित्र स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिस व्याघ्र ने ब्राह्मणी को पकड़ा था वह कोई और नहीं, स्वयं गिरिराज नंदिनी उमा थी। तुम्हारे बाणों से जिसे कोई चोट नहीं पहुंची, वह व्याघ्र भी मेरी माया से बना हुआ था। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। भगवान शिव ने आगे कहा, राजन, तुम्हारी और कीर्ति मालिनी की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। राजा ने कहा, हे देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। संसार के दुखों से घिरे मुझ अधम को अपने दर्शन देना ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। फिर भी मेरी इच्छा है कि मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्याकर, वैश्य और उसके पुत्र सुनय, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लें। इसके बाद रानी कीर्तिमालिनी ने भगवान शिव को प्रणाम करके वर मांगा, हे महादेव, मेरे पिता चंद्रागत और माता सीमंतिनी को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और दोनों को इच्छा अनुसार वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके राजा भद्रायु ने रानी कीर्तिमालिनी के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत किया। 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य सौंप दिया और स्वयं भगवान शिव के परम पद को प्राप्त हुए। राजा और रानी दोनों ने भक्ति भाव से महादेव की पूजा करते हुए अंततः भगवान शिव के धाम को प्राप्त किया। यह परम पवित्र पाप नाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव की विचित्र गुणानुवाद है। जो भक्त इसे सुनता है, विद्वानों को सुनाता है या स्वयं शुद्ध चित्त से पढ़ता है, वह इस लोक में भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करके अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। अर्बुदाचल पर्वत के पास एक भील रहता था जिसका नाम आहुक था। उसकी पत्नी आहुका उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और भगवान शिव की आराधना में लगे रहते। एक दिन शिव भक्त आहुक अपनी पत्नी के लिए भोजन खोजने जंगल से दूर चला गया। इसी समय उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके उसके घर पहुँचे। थोड़ी देर बाद आहुक भी लौट आया और उसने बड़े प्रेम से यतिराज का पूजन किया। उनकी परीक्षा लेने के लिए यतिनाथ ने कहा, भील, आज रात मुझे अपने घर ठहरने के लिए स्थान दे दो। सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील ने कहा, स्वामी जी, मेरे घर में स्थान बहुत कम है, फिर भी आपका यहाँ रहना कैसे संभव होगा। यह सुनकर सन्यासी जाने लगे।
तभी भीलनी बोली, प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर आए अतिथि को निराश लौटाना गृहस्थ धर्म के विरुद्ध है। आप इनके साथ घर में रहिए और मैं अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। भील ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को बाहर छोड़कर स्वयं भीतर कैसे रह सकता हूँ और अतिथि को घर से भेजना भी अधर्म होगा। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं घर से बाहर रहेगा। उसने अपनी पत्नी और सन्यासी को घर के भीतर सुला दिया और स्वयं अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर पहरा देने लगा। रात में जंगल के हिंसक पशु उसे परेशान करने लगे। उसने उनसे बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततः उन जंगली पशुओं ने उसे मार डाला। सुबह जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने भील को खा लिया तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। यह देखकर भीलनी भी दुखी हुई, लेकिन उसने धैर्य रखते हुए कहा, स्वामी जी, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? मेरे पति का तो कल्याण हुआ है, वे धन्य और कृतार्थ हो गए हैं। मैं भी चिता की अग्नि में प्रवेश करके उनका अनुसरण करूंगी। आप मेरे लिए चिता तैयार कर दीजिए। पति का अनुसरण करना पति का सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश कर लिया। उसी समय भगवान शंकर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, तुम धन्य हो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान के वचन सुनकर भीलनी आनंद में विभोर हो गई। उसने कुछ मांगने से पहले ही भगवान शिव ने कहा, मेरा यह यति रूप भविष्य में हंस रूप में प्रकट होगा और तुम दोनों का पुनः मिलन कराएगा। यह भील निषद देश के राजा वीरसेन का पुत्र होगा और नल नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम विदर्भ के राजा भीम की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों विवाह करके राज सुख भोगोगे और अंत में वह मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। नंदीश्वर कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ लिंग रूप में स्थित हो गए। भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, इसलिए उसके नाम पर उस लिंग को अचलेश्वर कहा गया। अगले जन्म में वही आहुक निषद देश में राजा वीरसेन के पुत्र महाराज नल हुए और आहुका विदर्भ के राजा भीम की पुत्री दमयंती बनी। भगवान शिव यतिनाथ रूप में हंस बनकर प्रकट हुए और नल दमयंती का विवाह करवाया। पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हंस रूप धारण करके दोनों को सुख प्रदान किया। अब सुनिए भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा, जो अत्यंत रोचक है। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिन्होंने राजा नभग को ज्ञान प्रदान किया था। श्राद्ध देव मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्रों में नभग भी एक थे। नभग के पुत्र नभा और नभा के पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अब उनके पितामह नभग का चरित्र सुनिए, जिन्हें भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभग बड़े बुद्धिमान थे। वे विद्या अध्ययन के लिए लंबे समय तक इंद्रिय संयम के साथ गुरुकुल में रहे। इसी बीच इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभग का हिस्सा दिए बिना पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना राज्य संभालने लगे। कुछ समय बाद नभग गुरुकुल से वेदों का पूर्ण अध्ययन करके लौटे। उन्होंने देखा कि सभी भाई संपत्ति का बंटवारा कर चुके हैं। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक भाइयों से कहा, भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने सारी संपत्ति बांट ली, इसलिए मुझे भी मेरा हिस्सा दे दीजिए। भाइयों ने कहा, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था
तब हम तुम्हारा हिस्सा देना भूल गए। अब हम पिताजी को ही तुम्हारा हिस्सा दे देते हैं, तुम उन्हीं को अपना हिस्सा मान लो। यह सुनकर नभग को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं तो विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गया था। इसी बीच भाइयों ने संपत्ति बांट ली। जब मैंने अपना हिस्सा मांगा तो उन्होंने आपको ही मेरा हिस्सा बता दिया, इसलिए अब मैं आपकी सेवा में आया हूँ। पुत्र की बात सुनकर श्राद्ध देव ने कहा, बेटा, भाइयों की बात पर विश्वास मत करो। उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए ऐसा कहा है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक संपत्ति नहीं बन सकता। फिर भी यदि उन्होंने मुझे ही तुम्हारे हिस्से के रूप में दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ। इन दिनों आंगिरस गोत्र के विद्वान ब्राह्मण एक महान यज्ञ कर रहे हैं। प्रत्येक छठे दिन के कर्म को वे ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते और उसमें भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ, उन्हें विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बता देना। इससे उनका यज्ञ पूर्ण रूप से शुद्ध और सफल हो जाएगा। यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग जाने लगे तब संतुष्ट होकर यज्ञ से बचा हुआ सारा धन नभग को दे गए। पिता की आज्ञा से नभग ने वह धन ग्रहण किया। उसी समय लीला करने वाले भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उनके अंग अत्यंत सुंदर थे और नेत्र काले थे। उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो जो यह धन ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? नभग ने कहा, यह यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी संपत्ति है। भगवान कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के इस विवाद में तुम्हारे पिता ही निर्णय करेंगे। जाकर उनसे पूछो और उनका निर्णय मुझे बताओ। नभग अपने पिता के पास गए और पूरी बात बताई। श्राद्ध देव ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, बेटा, जो पुरुष तुम्हें धन लेने से रोक रहे हैं वे साक्षात भगवान शिव हैं। संसार की सारी वस्तुएं उन्हीं की है। विशेष रूप से यज्ञ से बचा हुआ धन भगवान रुद्र का भाग माना जाता है। इसलिए यज्ञ वशिष्ठ धन पर सर्वेश्वर महादेव का ही अधिकार है। वे तुम पर कृपा करने के लिए ही वहां आए हैं। तुम जाकर उनसे क्षमा मांगो और उनकी स्तुति करो। पिता की आज्ञा से नभग भगवान शिव के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे महेश्वर, यह संपूर्ण त्रिलोकी आपकी है। फिर यज्ञ से बचे हुए धन पर भी आपका ही अधिकार है। यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। मैंने अज्ञानवश जो कुछ कहा उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपया मुझ पर प्रसन्न हो। नभग ने दीनता पूर्वक भगवान कृष्ण दर्शन की स्तुति की। श्राद्ध देव ने भी भगवान से क्षमा मांगकर उनकी स्तुति की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान रुद्र मुस्कुराए और बोले, नभग, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुसार जो कहा वह सत्य है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा था। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। यह सारा धन भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करो। इस संसार में निर्विकार रहकर सुख भोगो और अंत में मेरी कृपा से सद्गति प्राप्त करो। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। नभग अपने पिता के साथ लौट आए और इस लोक में सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन अवतार का वर्णन किया। जो इस आख्यान को सुनता है उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। अब सुनिए भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा, जिसने देवराज इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, एक समय इंद्र सभी देवताओं और गुरु बृहस्पति को साथ लेकर भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए।
उनके आगमन की बात जानकर भगवान शंकर ने दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत का रूप धारण कर लिया। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे अग्नि के समान तेजस्वी और अत्यंत प्रभावशाली दिखाई दे रहे थे। कैलाश जाते समय इंद्र और बृहस्पति ने मार्ग के बीच में एक अद्भुत पुरुष को खड़ा देखा। अपने अधिकार और ऐश्वर्य के घमंड में चूर इंद्र उन्हें पहचान नहीं सके। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत के रूप में कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? और भगवान शिव इस समय कहाँ हैं? मैं देवताओं और गुरु बृहस्पति के साथ उनके दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बार बार पूछने पर भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव मौन रहे। तब अहंकार में भरे इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख, बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता। मैं तुझे वज्र से मार डालूंगा। देखता हूँ कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर इंद्र ने उस दिगंबर अवधूत पर वज्र से प्रहार करने के लिए अपना हाथ उठाया। भगवान शिव ने तुरंत उस वज्र को स्तंभित कर दिया। इंद्र की भुजा वहीं अकड़ गई और वे वज्र का प्रहार नहीं कर सके। तब अवधूत रूपी भगवान शिव क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे, मानो इंद्र को भस्म कर देना चाहते हों। अपनी भुजा के रुक जाने से इंद्र उस सर्प के समान तड़पने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के प्रभाव से रोक दिया गया हो। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होते देखा तो तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और फिर इंद्र को भगवान के चरणों में गिराकर कहा, हे दीनानाथ महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है। आप हम दोनों का उद्धार कीजिए। हम पर क्रोध ना करें, हम पर कृपा करें। शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई यह अग्नि इन्हें जलाने के लिए आगे बढ़ रही है। बृहस्पति की बात सुनकर करुणा सागर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, मेरे नेत्रों से क्रोधवश बाहर निकली इस अग्नि को मैं फिर कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपने उतारी हुई केचुली दोबारा धारण करता है? भगवान शिव के वचन सुनकर बृहस्पति देव बोले, हे देव, हे भगवान, भक्त तो सदा ही आपकी कृपा के पात्र होते हैं। हे प्रभु, आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र स्थापित कर दीजिए। तब रुद्र बोले, देव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा नाम जीव भी होगा। मेरे ललाट नेत्र से प्रकट हुई इस अग्नि को देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे बहुत दूर छोड़ देता हूँ, जिससे इंद्र को पीड़ा ना हो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस तेजस्वी अग्नि को हाथ में लिया और क्षार समुद्र में फेंक दिया। वहां गिरते ही वह अग्नि एक बालक के रूप में बदल गई, जो सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने ही असुर राज जलंधर का वध किया। अवधूत रूप में ऐसी अद्भुत लीला करके लोक कल्याणकारी भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवता निर्भय और प्रसन्न हुए। इंद्र और बृहस्पति भी भय से मुक्त होकर सुखी हुए और भगवान शिव के दर्शन से कृतार्थ होकर अपने अपने स्थान को लौट गए। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर अवतार का वर्णन किया। यह अवतार दुष्टों को दंड और भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। इसका दिव्य आख्यान पापों का नाश करके यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष और मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराता है। जो इसे एकाग्रचित होकर सुनता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त होता है। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, अब भगवान शंभु के भिक्षु अवतार की कथा सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करने के लिए धारण किया था।
विदर्भ देश में सत्य नामक एक प्रसिद्ध राजा थे। वे धर्म परायण, सत्यशील और महान शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका जीवन सुख पूर्वक बीत रहा था। एक समय साल्व देश के राजाओं ने विशाल सेना के साथ उनकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया। राजा सत्य और साल्व क्षत्रिय के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा की बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गई और अंततः दैव योग से राजा सत्य भी मारे गए। राजा के मृत्यु के बाद बचे हुए सैनिक और मंत्री भयभीत होकर भाग गए। उस समय विदर्भ राज सत्य रथ की गर्भवती रानी भी शत्रुओं से बचते हुए रात में नगर से बाहर निकल गईं। भगवान शिव का ध्यान करते हुए वह पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गईं। सुबह होने पर उन्हें भगवान शिव की कृपा से एक निर्मल सरोवर दिखाई दिया। रानी बहुत थक चुकी थीं, इसलिए सरोवर के किनारे एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गईं। वहीं शुभ मुहूर्त में उन्होंने एक दिव्य और शुभ लक्षणों से युक्त बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म के बाद रानी को बहुत तेज प्यास लगी। वे पानी पीने के लिए सरोवर में उतरी। तभी एक विशाल मगरमच्छ ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। जन्म लेते ही वह बालक माता पिता दोनों से विहीन हो गया। भूख प्यास से पीड़ित होकर वह तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। तभी भगवान महेश्वर ने उस पर कृपा की और उसकी रक्षा करने लगे। भगवान की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी भी वहां पहुंची। वह विधवा थी और घर घर भिक्षा मांग कर अपना जीवन चलाती थी। उसकी गोद में उसका 1 वर्ष का बालक भी था। ब्राह्मणी ने निर्जन स्थान में उस अनाथ शिशु को रोते हुए देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह नवजात बालक यहाँ अकेला कैसे पड़ा है? इसकी नाल तक नहीं कटी और इसकी माँ भी कहीं नहीं दिखाई देती। न पिता है न कोई अन्य सहायक। न जाने यह किसका पुत्र है। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो रही है। मैं इसका अपने पुत्र की तरह पालन करना चाहती हूँ, लेकिन इसके कुल और जन्म का पता न होने के कारण इसे छूने में भी संकोच हो रहा है। उसी समय भक्त वत्सल भगवान शंकर ने उसकी शंका दूर करने के लिए सन्यासी का रूप धारण किया और वहां प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मणी, अपने मन में संदेह और दुख को स्थान मत दो। यह बालक परम पवित्र है। तुम इसे अपना पुत्र समझकर प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी ने कहा, आप मेरे सौभाग्य से ही यहाँ आए हैं। मैं आपकी आज्ञा से इसका पालन करूंगी। फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि यह बालक वास्तव में कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो यहाँ पधारे हैं। मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि आप स्वयं करुणा सागर भगवान शिव हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा होगा। किसी कर्म दोष के कारण ही यह ऐसी अवस्था में पड़ा है। शायद आपने ही इसकी सेवा के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षु रूप धारी भगवान शिव बोले, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भ राज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को साल्व देश के क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला। उनकी पत्नी अत्यंत व्याकुल होकर रात में महल से निकल आईं और यहाँ इस बालक को जन्म दिया। सुबह प्यास से व्याकुल होकर वे सरोवर में उतरी। तभी दैव योग से एक मगरमच्छ ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, हे भिक्षुदेव, राजा सत्यरथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, फिर उन्हें शत्रुओं ने क्यों मार डाला? इस शिशु की माता को ऐसा दुख क्यों मिला? यह बालक जन्म लेते ही अनाथ क्यों हो गया? इसका क्या दोष है? और मेरा अपना पुत्र भी दरिद्र होकर भिक्षा मांगने के लिए क्यों विवश है? भिक्षु वर शिव ने कहा, हे ब्राह्मणी, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे धर्मज्ञ और प्रजापालक थे।
एक दिन प्रदोष काल में वे भगवान शंकर की भक्ति से पूजा कर रहे थे। तभी नगर में बड़ा कोलाहल मचा। राजा पूजा बीच में छोड़कर बाहर निकल गए। उसी समय उनका मंत्री एक शत्रु को पकड़कर उनके सामने ले आया। राजा ने क्रोध में उसका सिर कटवा दिया। शिव पूजा का नियम पूरा किए बिना ही उन्होंने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार ने भी पूर्व जन्म में प्रदोष काल में शिव पूजा किए बिना भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुए। शिव पूजा में विघ्न डालने के कारण उन्हें सुख के बीच ही शत्रुओं द्वारा मृत्यु मिली। उनका पूर्व जन्म का पुत्र ही इस जन्म में राजकुमार हुआ और शिव पूजा का उल्लंघन करने के कारण दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उसके माता ने पूर्व जन्म में छल से अपने सौत की हत्या करवाई थी, इसलिए इस जन्म में उसे मगरमच्छ ने अपना ग्रास बना लिया। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में एक उत्तम ब्राह्मण था, लेकिन उसने पूरी आयु केवल दान लेने में बिताई और कभी यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए। इसी दोष के कारण इस जन्म में उसे दरिद्रता प्राप्त हुई है। इन दोषों के निवारण के लिए तुम दोनों बालकों को भगवान शिव की शरण में ले जाओ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद दोनों शिव आराधना करें। भगवान शिव अवश्य उनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार उपदेश देकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने भिक्षु रूप त्याग कर ब्राह्मणी को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। साक्षात शिव को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। इसके बाद भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर अपने सुंदर ग्राम चक्रा में लौट आई। अपने पुत्र के समान ही राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। समय आने पर दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। वे शिव पूजा में तत्पर रहते हुए बड़े हुए। शांडिल्य मुनि के उपदेश से दोनों प्रदोष काल में नियम पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करने लगे। एक दिन ब्राह्मण कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना नदी में स्नान करने चला गया। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिला। इस प्रकार शिव आराधना करते हुए दोनों कुमारों का 1 वर्ष बीत गया। फिर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण के साथ वन में गया। वहां अचानक एक गंधर्व कन्या आई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को सौंप दी। गंधर्व कन्या से विवाह के बाद राजकुमार निष्कंटक राज्य करने लगे। जिस ब्राह्मणी ने कभी उसे पुत्र की तरह पाला था, वही अब उसकी राजमाता बनी और ब्राह्मण कुमार उसका भाई। राजा का नाम धर्मगुप्त हुआ। भगवान शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी रानी के साथ विदर्भ देश के राज सुख भोगने लगे। हे सनत कुमार, इस प्रकार मैंने भगवान शिव के भिक्षु अवतार का वर्णन किया, जिन्होंने बाल्यकाल में राजा धर्मगुप्त को सुख प्रदान किया था। यह पवित्र आख्यान पापों का नाश करने वाला, चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला और मनोवांछित फल देने वाला है। जो इसे एकाग्रचित होकर सुनता है, वह सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के धाम को प्राप्त करता है। अब सुनिए भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार की कथा, जिन्होंने धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु का कल्याण किया। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और इस जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए। बचपन में वे अपनी माता के साथ मामा के घर में रहते थे और बहुत दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध मिला, इसलिए वे बार बार माता से दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने कुछ बीज पीसकर पानी में घोलकर कृत्रिम दूध बनाया और प्रेम से उन्हें दे दिया। उसे पीकर उपमन्यु बोले, माँ, यह दूध नहीं है, और रोने लगे। माता ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा, हम वन में रहते हैं, हमारे पास दूध कहाँ से आएगा? भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध प्राप्त नहीं होता।
पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कर्म किए जाते हैं वर्तमान जन्म में वही फल मिलता है। माता की बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर गए और केवल वायु का सेवन करते हुए तप करने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया, उसमें मिट्टी का शिवलिंग स्थापित किया और माता पार्वती सहित भगवान शिव का आवाहन किया। वन से पत्र पुष्प लाकर पंचाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए वे बड़ी भक्ति से पूजा करने लगे। उनकी दीर्घ तपस्या से तीनों लोग संतप्त हो उठे। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने इंद्र का, पार्वती ने सची का, नंदी ने ऐरावत का और शिव गणों ने अन्य देवताओं का रूप धारण किया। सुरेश्वर रूप में भगवान शिव ने उपमन्यु से वर मांगने को कहा। उपमन्यु ने सबसे पहले शिव भक्ति मांगी। जब भगवान ने इंद्र का रूप लेकर स्वयं शिव की निंदा की तो उपमन्यु ने उनसे कुछ भी लेना स्वीकार नहीं किया। वे शिव निंदा सहन न कर सके और इंद्र को मारने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अघोरास्त्र चलाया जिसे नंदी ने रोक लिया। स्वयं को जलाने के लिए धारण की गई अग्नि को भी भगवान शिव ने शांत कर दिया। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी और सभी गण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। शिव जी ने उपमन्यु को अपना पुत्र मानकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा पिता हूँ और यह माता पार्वती तुम्हारी माता। आज से तुम्हें सनातन कुमार का पद प्राप्त होगा। मैं तुम्हें दूध, दही और मधु के हजारों समुद्र प्रदान करता हूँ। भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र भी तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमृतत्व और अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। भगवान शिव ने उन्हें पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान और व्रत योग का उपदेश दिया, प्रवचन की शक्ति और अपना परम पद भी प्रदान किया। फिर उन्हें हृदय से लगाकर माता पार्वती को सौंपते हुए कहा, देवी, यह तुम्हारा पुत्र है। पार्वती जी ने भी प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर कर कमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। भगवान शिव ने उन्हें योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या, उत्तम समृद्धि तथा उनके कुल गोत्र के अच्छे रहने का वरदान दिया। उन्होंने यह भी कहा, मैं अब तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु प्रसन्न होकर घर लौटे और माता को सारी बातें बताई। माता यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उपमन्यु आगे चलकर सभी के पूजनीय और अत्यंत सुखी हुए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया। यह अवतार सत्पुरुषों को सुख देने वाला है। इसकी कथा पापों का नाश करने वाली और मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति से सुनता है वह सुख भोग कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में अवश्य सुनिएगा। हर हर महादेव। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए।